तुम्हारे अक्सर प्रोग्राम देखते हैं आप? देखता हूँ, आपका कोई एक प्रोग्राम भी मिस नहीं करता। ओह माय गॉड। मुआशरा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारा पुलिस वाला भाई ये कह रहा है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं है वो मुआशरा तबाह है। मैं कहता हूँ मुसलमान कहलाते हो खुद को, इंसान बन जाओ पहले। पटवारी है। नहीं मैं छोड़, मुझे लगता है भाग जाओगे आप। मैं आपकी दुकान पे आ जाता हूँ, अपनी दुकान पे भी नहीं जा रहा। क्या कहेंगे, एक पाकिस्तान का लीडर था जो कहता था, मैं नाम नहीं ले रहा, उसके साथ मुझे भी कहते हैं दाढ़ी रख लो, मैं दाढ़ी रख के इन जैसा हो जाऊं, हैं? झूठ बोलूं मैं? ओवरऑल आप इस्लाम की बात करें ना, आप मुसलमान हैं। उसने भाई बीच में बोल रहा है यकीन करो आपको इधर आके बात नहीं आनी। तो मैंने करनी भी नहीं है, तो मैंने करनी भी नहीं है। हाँ करनी भी नहीं है क्योंकि आनी नहीं है, क्योंकि आपसे सच बोला नहीं जाना। शक्ल तो दिखा दिया करो, वो शक्ल दिखाने का क्या साथ ही चल पड़ा है। ईमानदारी से मैंने कहा दाढ़ी आपकी माशाल्लाह, आप सच बोलेंगे। नहीं मजाक उड़ाते थे सारे उसका कि नहीं? उड़ाते थे ना सर, उड़ाते थे। पागल कहते थे ना उसे आप? जी मानते हैं? मानते हैं जी। सही कहता था भाई। जी सही कहते थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के प्रोग्राम का, आज के शो का टॉपिक जो है बड़ा ही अहम है। बड़ा ही अहम सवाल रखूंगा आवाम के सामने, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दुनिया का एक मुल्क था जिसका एक लीडर था। मुल्क था इसलिए कह रहा हूं कि अब वो मुझे जंगल लगता है, मुल्क नहीं लगता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वो मुल्क अभी आपके सामने आ जाएगा, अभी राज खुल जाएगा कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूं, जिसको मैं जंगल समझ रहा हूँ, मुल्क नहीं समझ रहा। तो उस मुल्क का एक लीडर था जो एक बात कहता था, तो वो बात किस हद तक सच थी, वो सियासतदान था, वो लीडर था, जो बात वो कहता था अवाम पे वो सच साबित हुई कि नहीं। आज के दौर में अवाम के सामने सवाल रखूंगा तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती है इस बारे में। जी भाई, ईमानदारी से बताना गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो पड़ रही है 43 आपकी सेंटीग्रेड। ज़िंदगी में इतनी गर्मी पड़ी पहले? नहीं पड़ी। आप मोहब्बत किससे करते हो सियासत में पाकिस्तान में? इमरान खान। भाई भी यार, इतने लोग हैं, थोड़ा पीछे होके दिखाओ जरा, थोड़ा सा भाई। कोई इमरान खान का मुखालिफ आ जाए, कोई एक बंदा, कोई किसी पार्टी का। इतने लोग हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप किसके साथ हैं? ये मैंने पहचान के मेरा गला पकड़ा है। भाई बात सुनो, नाम क्या? नाम क्या भाई? नाम मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हुसैन, कहाँ से हो? जिला बकर से। जिला भक्कर से। प्यारा पाकिस्तानी, प्यारे पाकिस्तान का प्यारा जिला भक्कर, वहां से प्यारा पाकिस्तानी। छोड़, मुझे लगता है भाग जाओगे आप। देखो ना, भाग। एक मिनट, मैं आपकी दुकान पे आ जाता हूँ। आ जाओ भैया, आ जाओ, आपकी दुकान पे आ जाता हूँ। अपनी दुकान पे भी नहीं जा रहा। ये हालात है प्यारे पाकिस्तानियों। हालांकि मैं सवाल सख्त नहीं करने वाला था, बड़ा ही अहम, बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही मज़ेदार सवाल है मेरा, लेकिन जवाब मैं चाहता हूं उन लोगों से जो उस लीडर के मुखालिफ थे, जो एक बात कहता था जो सच्ची साबित हो चुकी है। उनसे पूछूंगा वो सच बोलते हैं कि नहीं। ये प्यारा भाई आया जी एक। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ईमानदारी ना दसो गर्मी कितनी पै रही है? बहुत ज्यादा गर्मी पै रही है जनाब, बहुत ज्यादा जी। ਤੁਸੀਂ अगर अपनी जिंदगी का सारा हिसाब लाओ तो ज्यादा ही नहीं कुछ हो गया इस साल? इस दफा बहुत ज्यादा पै गई है अच्छा, जनाब। चलो ये दसो कि वैसे क्या कहते हैं जो इतनी गर्मी पड़ रही है, तो जो चंद साल पहले एक वज़ीर आज़म था, पाकिस्तान का लीडर था, वो कहता था कि दरख्त लगाओ, जी तो उसका मजाक उड़ाते थे सारे। बिल्कुल यही बात उड़ाते थे ना? हाँ तो अब लानत भेजनी चाहिए ना मजाक उड़ाने वालों पे। बिल्कुल, ये तो लाजमी है, क्यों नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था ना दरख्त लगाएं। हाँ जी, हाँ तो उसका मजाक उड़ाते थे, मतलब अब गर्मी ये कम होती है याद ना आ रही है कि ये बात उनकी सच थी कि जो उनसे ना लगाने चाहिए थे, शायद आज लगे होते तो आज हमें ये चीज़ फायदा देती है। बात सच थी, एक बात भी झूठी नहीं थी। जो बातें उन्होंने आज तक की हैं जिंदगी में। प्यार भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। प्यार भाई, गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत शिद्दत गर्मी की है। वैसे मेरे ख्याल से तो मेरी जिंदगी में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस दफा। रिकॉर्ड है इसके अंदर। आपकी जिंदगी में भी? जी अच्छा, रिकॉर्ड है। आप मोहब्बत किससे करते हैं सियासत में? थोड़ी सी। हम तो किसी से भी नहीं करते भाई। फिर आप नून लीगी हुआ करते थे, है ना? जी पहले थे। हाय।
पहले अभी क्या हुआ? अभी वोट उसी को डाली है, लेकिन वोट उसको डाला है। अच्छा एक बात बताओ, जी जी गर्मी आप मान गए हो कि रिकॉर्ड है, हालांकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कहा, आपने खुद रिकॉर्ड कहा। जी जी इमरान खान के आप मुखालिफ हो, ये मानना पड़ेगा। जी जी पता नहीं वोट आप किसको दोगे अगला, लेकिन इमरान खान के मुखालिफ हो, ये आपका चेहरा बता रहा है, आपकी आंखें बता रही हैं, आपका माथा बता रहा है, आपके माथे की लकीरें बता रही हैं मुझे। सही कह रहा हूँ? ठीक है जी सर। बात यह है कि एक लीडर पाकिस्तान का जी जी वो कहा करता था कि दरख्त लगाओ, तो उसको आप पागल कहते थे। पता चला गर्मी कितनी पड़ रही है और किस वजह से पड़ रही है, दरख्त ना होने की वजह से। जी जी आप वाकई तो गर्मी पागल कहते थे ना उसे आप? जी 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 मानते हैं? मानते हैं जी। सही कहता था भाई। जी जी सही कहते हैं। अभी जहरी बात है, शहरों में गर्मी होती है ना भैया। वैसे आप ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से सच बताना है आपने कि वो दरख्त लगाने का कहता था, उसका मजाक उड़ाते थे सारे के। तो दरख्त तो लगे हुए ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जी जी ईमानदारी से मैंने कहा, दाढ़ी आपकी माशाल्लाह, आप सच बोलेंगे, नहीं नहीं मजाक उड़ाते थे सारे उसका कि नहीं? उड़ाते थे ना सर, उड़ाते थे। पता चला अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आइंदा आने वाले सालों में पता चला, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के जो गर्म इलाके हैं ना, वो 6-7 साल के बाद रहने के काबिल नहीं रहेंगे। पता चला? ये तो नहीं, ये तो अल्लाह को थोड़ी सी ये तो आपको अल्लाह थोड़ी सी आ रही है, ये तो अल्लाह को मालूमात है, ये कि इंसान तो कुछ नहीं कर सकता कि यार ये गर्मी है। अल्लाह को मालूमात है, अल्लाह को मालूमात है, अल्लाह को मालूमात है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है ना, शऊर दिया है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कुदरती तौर पे जो तब्दीली है ना, वो दरख्त लगाने से ही आएगी। अल्लाह को मालूम है, ठीक है, लेकिन अशरफुल मखलूकात है इंसान, ठीक है ना? बेशक। तो मैं आज आपको बता सकता हूँ कि जो चांद ग्रहण है अगला, वो कितने साल बाद कब लगेगा, मैं बता सकता हूँ, टाइम भी बता सकता हूँ आपको। ये ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं नौजुबिल्लाह में खुदा बन गया, ठीक है? साइंस का दौर है। जो चांद ग्रहण पिछला लगा था ना, पिछला या सूरज ग्रहण, वो पता नहीं 40-50 साल पहले बता दिया हुआ था साइंस ने, लिख के रख दिया हुआ तो था। आपको 1 महीना पहले पता लग जाता है कि रमजान किस दिन आना है, ईद किस दिन आनी है। हाँ जी, ये मौलाना साहब जो है ना, इनसे बात होगी, लेकिन फोन आ गया इनका। प्यारे भाई, नाम क्या है? सईद खान। सईद भाई, जी सर। यार ये गोरों ने बनाया, फेंको मारो फिर सब कुछ हम फेंक देते हैं। हैं? ये जो बनाया है, इस पे बैठे हुए हो, जी, जी। रोजी कमा रहे हो, गोरों ने बनाया जी, जी। है, जिनको गालियां देते हो हर वक्त, जी जी ठीक है? असल में पता क्या बात है, जिस बात को ना करना चाहे ना इंसान, उसको अल्लाह पे छोड़ देते हैं। आपको शर्मिंदगी हो रही है अब कैमरे के सामने कि आप लोग मजाक उड़ाते थे, जो कहता था दरख्त लगाओ, शर्मिंदगी नहीं है सर, मतलब होती नहीं है। नहीं कोई शर्मिंदगी नहीं है हमें किस चीज़ की शर्मिंदगी है? हमने खुद आप उस लीडर का मजाक उड़ाते थे जो कहता था दरख्त लगाओ, अभी हशर हो गया गर्मी से आपका, उसी वजह से क्योंकि आपने उसका मजाक उड़ाया। गर्मी की अल्लाह की तरफ से आई है, वो अल्लाह की तरफ से सब कुछ अल्लाह की तरफ से। घर बैठ जाओ, रिज़्क आ जाएगा, रोटी आ जाएगी, क्यों लोगों को छील रहे हो? क्यों छील रहे हैं? बच्चों को रिज़्क लाल कमा के दे रहे हैं, क्यों छील रहे हैं? और अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ, अल्लाह ही दे रहे हैं ना, तो यार घर बैठ जाओ ना। तो घर बैठे भी दे रहे हैं, क्यों? अल्लाह ने दिया है ना, ये रिज़्क के लिए हाथ पाँव ज़हन दिए, तो ये इसलिए दिए है ना, हम इस्तेमाल तो गोरों की चीज को इस्तेमाल कर रहे हो जो यहूदियों काफिरों ने बनाई है। ये यहूदियों ने बनाई है। तो किसने बनाई है ये कोई किसी अच्छा, मोटरसाइकिल किसने बनाई है? साइंसदान ने, मुसलमान ने? बताओ जरा। का दिया हाँ बताओ यार, पूरा फिर अल्लाह पे पूरा भरोसा करो ना। तो फिर ये आप क्या कहते हैं, इमरान खान पे हम भरोसा करें? मैं कब कह रहा हूँ उस पे करो, आप मैं कह रहा हूँ गोरे पे भरोसा ना इसी करो। चीज़ आप इसी चीज़ पे बहस कर रहे हैं ना। ईमानदारी से भाई से आखिरी सवाल कर लेते हैं, भाई को जाने देते हैं। आवाम काफी आ गई माशाल्लाह, इनमें से भी कोई एक आध बंदा निकल ही आएगा मेरे काम का, ठीक है? पटवारी भाई, वो एक तो भाग गया, ईमानदारी से बताना, आपके सामने भागा, आपके सामने भागा, वो भाग गया। ईमानदारी से बताना है कि पाकिस्तान का सबसे दलेर लीडर कौन है इस वक्त? इस वक्त नहीं, आप ही बोलिए, ईमानदारी से बताना है। अभी तो आपके सामने वो कह रहे हैं इमरान खान ही होगा, छोड़ दो भाई, फिर वो भाई आप नहीं, आपके सामने होते हैं, आपने आप अपने दिल की बात आपने बताओ, आपके सामने अपने से ज़मीर की बात बताओ जी। आपका दिल क्या कहता है? जो नजर आ रहा है इस वक्त हालात, ठीक है? कोई कमर दर्द का बहाना करके भाग जाता था, कोई जनाब पता नहीं क्या क्या, क्लच प्लेटें मोटरसाइकिल होती हैं वैसे, ठीक है? तो दलेर कौन लग रहा है इस वक्त? चलें जी, आपके कहने पे इमरान खान ही होगा। फिर मैंने कब कहा है? आप ही कह रहे हैं ना। मैंने कब कहा है? और इतनी आवाम है, दिखाओ जी। मैंने कहा है कि इमरान खान कहता, आपके कहने पे मान लेते हैं। भाई आपके दिल में है ये बात, आपका दिल मान रहा है ये, इसलिए आपके मुंह से वही उसी का नाम निकला है। और अगर आप नाम ना भी लेते तो मैंने आपको कसम उठवानी थी कि आपके दिल में उसकी तस्वीर आई है कि नहीं, आपके दिल में उसकी तस्वीर आ गई थी। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़, मेरे घर का टाइम हो गया। क्या फायदा इस माशाल्लाह इतनी प्यारी दाढ़ी का, अगर सच भी नहीं बोलना, नहीं तो अगर जमीर की आवाज पे नहीं बोलना। सच बोल रहा हूँ ना। क्या अच्छा, पाकिस्तान का सबसे ईमानदार लीडर कौन है ये भी बता दो। लगे आप, मैंने कहा दूसरा सवाल भी कर लूं। मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता? नहीं पता। मस्जिद में चलते हैं दोनों, मस्जिद में बैठ के आपने कहना कि मुझे नहीं पता, मेरे दिल में उसकी तस्वीर नहीं आई। मस्जिद में आपने कहना ना यार, मेरे कह रहा हूँ ना यार, मेरे कह रहा हूँ ना, मैं जब कह रहा हूँ जिनको वोट देते थे सारी जिंदगी नून लीग को, वो ईमानदार थे?
यार जी ये ईमानदार हैं ये। अब बात सुनिए, इमरान खान ने क्या किया मुझे, इमरान खान ने क्या किया मुझे। प्यारे पाकिस्तानियों, हमेशा की तरह जब भी ये लाजवाब होते हैं या सच बोलने में इनको दुश्वारी हो रही होती है तो एक ही बात, इमरान खान ने क्या किया मुझे, इमरान खान ने क्या किया मुझे। बात फिर वही कह रहा हूँ ना, इमरान खान ने क्या किया। बताऊं? अच्छा जी, प्यारे पाकिस्तानियों, मैं बताने लगा हूं कि इमरान खान ने क्या किया। वैसे तो बड़ी बातें बताता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए जो आवाज उठाई, जान भी कुर्बान है उस बात पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में मेरी जिंदगी में पहला वज़ीर आज़म इमरान खान आया। अभी वीडियो दिखा सकता हूं, मेरी जेब में है, मोबाइल में, कि इमरान खान ने क्या किया है। वैसे मैं बड़ी चीजें गिन के बता सकता हूँ, गिनती भूल जाऊंगा मैं और आप भी भूल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरी जिंदगी में मैं आपको बताने लगा, आपने पूछा क्या किया, मेरी आपको भी मैं कसम उठवाऊंगा कि अगर आपने झूठ बोला कसम उठवाऊंगा। मेरी जिंदगी में इमरान खान वज़ीर आज़म वाहिद आया मेरी जिंदगी में जब से होश संभाला है जिसने 5 रुपए यूनिट कम की बिजली। 5 रुपए, मैं अभी रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ आपको। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर, 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर। बाकी सब ने बढ़ाई हमेशा, तो हैं जिसने कम की 5 रुपए यूनिट, ठीक है, तो फिर अच्छा कौन था? नहीं तो फिर उन्होंने बढ़ाई ही बढ़ाई, या जिसने कम किया आगे अच्छा कौन था? यही अच्छा है फिर इमरान खान अच्छा है। अच्छा पूछ रहे हैं, एक वज़ीर आज़म, एक 9% आपको सब मैं कह रहे हैं इमरान खान सबसे बात करूंगा सबसे। अच्छा, दूसरी बात मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो बात करने जा रहा हूँ। एक बंदा जो 3 बार वज़ीर आज़म बना, उसका भाई 2 बार बन गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी भी ले लो, उनके भी कितनी बार वज़ीर आज़म बने। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए वो आवाज़ नहीं उठाई दुनिया में खड़े होके, कुफार के बीच में खड़े होके, जो उसने उठाई। मानते हो? ये कब की बात कर रहे हैं, ये कब की बात कर रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हमें पता है, हमें पता है उसने उठाई है। कोई बंदा इधर है इसके अलावा जो ये कहे कि हमें नहीं पता कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए कब आवाज़ उठाई थी या उठाई थी कि नहीं? ये अकेला बंदा है, ठीक है, जो उसका मुखालिफ है लेकिन सच बोलने के लिए तैयार नहीं। दाढ़ी रख लो, मुझे भी कहते हैं दाढ़ी रख लो, मैं दाढ़ी रख के इन जैसा हो जाऊं, झूठ बोलूं मैं? नहीं, मुझसे नहीं होता, बार बार कहता हूं मुझसे नहीं होता ये। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी इस बात पर कि मुझे कहते हैं कि तुम भी दाढ़ी रख लो, मैं दाढ़ी रखकर झूठ नहीं बोल सकता, मैं इन जैसा नहीं हो सकता। तो मेरी इस बात पर, इस बेशर्म के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें, स्माइल देखें इसकी जरा। इसके चेहरे की बेशर्माना मुस्कुराहट ये बता रही है कि इसे भी ये पता है कि ये झूठ बोल रहा है और अगला सच बोल रहा है। फिर सियासत में जो आता है वो ऐसी तरह करते हैं ना। यार आप अपनी बात करो, सियासतदानों को छोड़ दो। बात सियासत के बाद मैं कह रहा हूँ, गरीब के लिए अच्छी चीज क्या होती है कि जो महंगाई हुक्मरान कम बढ़ाए वो अच्छा, या जो ज्यादा बढ़ाए वो अच्छा? जो कम करे वो अच्छा है। तो जिसने 3.5 साल में 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाया वो अच्छा था, या जिन्होंने आते ही 6 महीने में डबल कर दिया था, 150 से 300 पे कर दिया था, अच्छा कौन? पूछ रहे हो जो बुरे को बुरा नहीं कहने की हिम्मत ही नहीं रखते। हाय मेरे दिल की बात कर दी आपने। खुदा ने क्या कहा, हाथ से रोक के देखो, ठीक है, हाथ से रोक के देखो, वो भी नहीं रोक सकते यार, मुंह से रोको कम से कम। एक बात बताऊं, एक मिनट भाई बीच में बोल रहा है, यकीन करो आपको इधर आके बात नहीं आनी। तो मैंने करनी भी नहीं है, हाँ, करनी भी नहीं है क्योंकि आनी नहीं है, क्योंकि आपसे सच बोला नहीं जाना। शक्ल तो दिखा दिया करो, वो शक्ल दिखाने का साथ ही चल पड़ा, ठीक है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट। शरीफ को भी पता है, वो भी नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता सबका जिगरी, अच्छा, सबका यार। अच्छा पता क्या आपको? अच्छा पता क्या आपको? बस मतलब मुआशरे में मुआशरा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है? नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब ने बात ही खत्म कर दी। मैंने कहा मुआशरा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपको कोई फिक्र नहीं, कहता मुझे कोई फिक्र नहीं, ठीक है। यार इंसान हो, मैं कहता हूँ मुसलमान कहलाते हो खुद को, इंसान बन जाओ पहले। पटवारी है। नहीं, मैं कोई पटवारी नहीं हूँ, मैं कोई पटवारी नहीं, मैं कोई पटवारी। मैंने आते ही साबित कर दिया था। नहीं, मैं जरा मुझे बोलने दे। ये अपने बच्चों के लिए नहीं कमा रहे, ये उनके लिए कमा रहे हैं जो एसी में बैठ के इनके बिजली के इनके। एक बात, एक लीडर था दुनिया का, एक मुल्क था जो अब जंगल है, मैं जंगल इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अब जंगल लगता है वो मुल्क। अच्छा। उसका एक लीडर था, वो कहता था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर सकोगे। वो बात सच निकली है उसकी कि नहीं? वो कौन सा लीडर था? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इमरान खान है। अच्छा, इमरान खान का नाम इसको समझ नहीं आ रहा कुछ भी है, यार से गूंगा हो जाता है। क्यों
गूंगा क्यों हो जाता हूँ? 500 रुपए की बिरयानी खाई थी नवाज शरीफ के उधर जाके, ये वोट- मैंने देखा था, ये इसलिए उसका जो है ना बिरयानी के साथ वफा कर रहे हैं। यहाँ जिससे भी पूछे आपको इमरान खान का नाम लेंगे। 99% एक पटवारी से कुछ भी नहीं होता। जान दो इसको, जाने दो, आगे लोगों से बात करते हैं। जाओ जाओ। आप ये भी तो पूछे बिल आजकल कितना आ रहे हैं, लोगों के इन्होंने पसलियां तोड़ दी हैं। नहीं, बिल की बात करता हूँ मैं, बिल की भी करूंगा। नहीं, महंगाई की भी बात करें ना, ये मरियम नवाज इधर आके उछल दी थी, मैं ये करूंगा वो करूंगा। 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट 300 भी ये कहा वो, था। ये हमजा ने भी आप जाए नॉर्मल लोगों का बिल जो है ना 70 से 80 हजार रुपया बिल आया है। पता पंजाब में एक कानून पास हुआ है नया, हद के इज्जत का, कि कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगाए या कोई झूठ बोले तो मेरे ख्याल से उस पे सबसे पहला पर्चा नहीं होना चाहिए। जिसने कहा था मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी, तो क्यों नहीं होना चाहिए? पहला कौन पर्चा करेगा तो उन पे पर्चा, कौन काटेगा? ईशा का नमाज पढ़ के आया हूँ और कसम उठा के कहता हूँ कि मैं 27,000 रुपये महीना लेता हूँ, ठीक है। हमारा 1 लाख रुपए बिल आया बिजली का, मैं बता रहा हूँ कि पिछला कितना था? पिछला 24,000 था। हमारा गैस का 24 से लाख पे चला गया। 24,000 आया है, अभी लाख पे आया है, अभी फिर गैस का बिल लाख रुपए आया है। अब किधर से भरे? एक वाहिद था इमरान खान जिसने हमारे लिए 10 लाख रुपए कार्ड में डाले कि हम हमारे 14 हड्डियाँ टूटी है, मेरा इलाज उधर से हुआ है, 10 लाख में से हुआ है, सेहत कार्ड में। सेहत कार्ड में से। मैं मानता हूँ इमरान खान को, सेहत कार्ड में इलाज वो भी करवा रहे हैं जो उसको गालियां देते हैं, कसम उठा के कहता हूँ। मैं इमरान खान की बात क्यों ना करूं, उसने हम लोगों को सहूलत दी है, हर चीज़ में दी है। लोग कहते हैं ना इमरान खान ने क्या किया है, और सबके लिए किया है। सबके लिए किया है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पंजाबी हो, मेरे सिंधी हो, वो पता क्या, वो एक ही बात कह रहे हैं, मेरे पैसे देता था ना, पाकिस्तानी हो। वो आवाम को देता था, कहता था मैं एहसान नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है, ये कौम का पैसा है। और वो याद है आपको 2,000 रुपए, हाँ, वो चार्जर बोलती थी 2,000 2,000 रुपए, 2,000 ठीक है। तो वो उसने कहते ये भी हैं- अगला फिक्रा बोला था कि हुकूमत ने अपनी जेब से दिए, जेब से मतलब हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा उसको कह रही है हम पे हुकूमत। भी एहसान कर रहे हैं, हम पे एहसान कर एहसान रहे भी हैं। जिता रहे हैं। कभी इमरान खान ने ये बात नहीं की नहीं। कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपका पैसा है, मैं आपके अब लगाऊंगा। मैं सच बोलूं तो इमरान खान का मुझे कहते हैं सपोर्टर लगता है ये। सपोर्टर कौन से? ये जितने लोग खड़े हैं वो आपको यही कहेंगे। पहले बिरयानी पे थी, बिरयानी से 2,000 पे आ गई, 2,000 से अब आ गई गर्मियों की छुट्टियों के बाद दूध की दूध पीने की आ गई। तो जो हक पे बात है, जो इमरान खान है सच्चा आदमी है, उसका साथ देना चाहिए। अच्छा सर, मैं टॉपिक है मेरा कि गर्मी कितनी पड़ रही है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है जी। तो इस कौम ने जो लीडर कहता था दरख्त लगाओ, उसका मजाक उड़ाया था ना? बिल्कुल उड़ाया, बिल्कुल पता चला, अभी पता चलना शुरू हुआ है। उसे- जो उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे अब ना, खुद कह रहे हैं कि दरख्त लगाओ। और वो कहता था, जब वो कहता था तो मजाक, मजाक था। ठीक है। और जब ऐसी है, जो है ना वो क्या कहते हैं गले में, गले में और अरे पाकिस्तानी, और यहाँ पे मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मजाक उड़ाते थे इस बात का। ऐसे ही। गर्मी कितनी प्यारी है, जी बड़ी जबरदस्त गर्मी है। ईमानदारी ने एक गल दसो कि मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी च पहली इन्नी गर्मी ज्यादा वेखी है मैं, जी जी हाँ ठीक है। जी। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ पहली बार इन्नी पै रही है? इस दफ़ा तो कोई खास ज़्यादा गर्मी। इस दफा खास ज्यादा ना? जी अच्छा, तो मतलब आपको भी लगता है कि इस दफा कोई ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है? जी ज़्यादा। तो क्या कहेंगे, एक पाकिस्तान का लीडर था जो कहता था दरख्त लगाओ, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, याद है ना? जी याद है। तो क्या कहेंगे, बेशर्मी की बात नहीं थी? वो आने वाली नस्लों के लिए सोच रहा था वो बंदा, मैं नाम नहीं ले रहा किसी उसके साथ बहुत सख्त ज्यादती है। तुम्हारे अक्सर प्रोग्राम का। देखता देखते हैं आप? देखता हूँ। Oh my God। प्यारे पाकिस्तानियों, ये हमारे प्यारे भाई जो हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे लोग बाज़ औक़ात पुलिस नाके पे मिल जाते हैं, वो बाहर निकल के जफ्फी डालते हैं, ठीक है, और कहते हैं हम प्रोग्राम देखते हैं। बहरहाल ये अच्छे लोग मोहब्बत करना, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं सर, लेकिन आप मानते हैं कि उस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है? सख्त ज्यादती है, सिर्फ ज्यादती नहीं है, बल्कि उसके साथ नहीं है, मुस्लिम दुनिया के साथ। कहाँ से हैं वैसे बेसिकली? मैं सरगोदा से हूँ। सरगोदा से हैं? जी हाँ। ठीक है। तो उसके बाद देखें ना, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का वाहिद लीडर आया हमारी जिंदगी में जिसने 5 रुपए यूनिट बिजली कम की थी उसने अपनी। बिजली को छोड़ें तो जी, आप अपनी बात। अब ओवरऑल आप इस्लाम की बात करें ना, हम मुसलमान हैं, उसने हर लिहाज से पाकिस्तान को फ़ायदा दिया है, मुस्लिम दुनिया को फ़ायदा दिया उसने। मुस्लिम दुनिया को फायदा दिया उसने फ़ायदा दिया है। ये जो कर रहे हैं ना, बस हम क्या कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला का खौफ करना चाहिए, है ना? मतहत लोग हैं, हम अपनी हद तक करते हैं। मतलब खुदा का खौफ करना चाहिए, करना चाहिए। ये हो सकता है पूरी कौम को सजा मिले इसकी। बिल्कुल। एक बंदा मिला आपको, मिल रही है ना, कौम को संवारने वाला बंदा मिला, उसको तबाह कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क पे अजाब है ना, ये जो सिस्टम चल रहा है,
कौन सा गुर्बत, इंसाफ? बेरोजगारी, महंगाई। यार उसको भी छोड़ो, जब इंसाफ नहीं है तो ये तो बकाया सब बातें बिल्कुल। प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की बात की तो उन्होंने मेरी बात काट के कहा कि उसको छोड़ दो, लेकिन जो इंसाफ नहीं है, जहाँ पे जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं है, प्यारा पुलिस वाला भाई ये कह रहा है कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं है वो मुआशरा तबाह है, ठीक है, और इस्लाम भी हमारा यही कहता है। बिल्कुल कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर प्यारे भाई, सरगोदा से हैं आप, ठीक है। आपके प्रोग्राम जो है ना बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, मैं तो आपका कोई एक प्रोग्राम भी मिस नहीं करता। ओह माय गॉड, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे जी, आप बहुत जिहाद कर रहे हैं। शुक्रिया। मेरा हक तो बनता है आपकी कोई खिदमत वगैरह की। नहीं नहीं सर सर बिला सर, तकल्लुफ़। सर मोहब्बत खिदमत हो गई, आपने हमारे साथ बात कर ली प्यार से, यही खिदमत नहीं है। यार, जज़ाकल्लाह। ये हमारा अपना मुल्क है, हम यार कम से कम जो कुछ कर सकते हैं मैं तो बात ही कर सकता हूँ ना। हक बात करना भी जो है ना, वो भी इस्लाम कहता है कि हक बात तो करो कम से कम। जी हाँ। मतलब कुछ नहीं कर सकते, मतलब बोलो तो सही, जी हाँ। हक बात तो करो, जी हाँ। तो आप उस पर कायम दायम है। इंशाअल्लाह ताला कायम हूँ। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला कायम हूँ। जज़ाकल्लाह।